तलवार रखो, लेकिन किसके लिए? दूसरों की रक्षा करने के लिए। अपने ऊपर भी अगर कोई विरोधी हिंसा करने आता है तो उसके भी बचाव करने के लिए हम उसका विरोध कर सकें, उसके बचाव के लिए। लेकिन बिना वजह किसी की हिंसा के लिए नहीं, भय से भयभीत होकर के किसी को मारने के लिए नहीं। आज आदमी का दिमाग जब भीतर से बैलेंस नहीं है, भीतर अपना कंट्रोल खो चुका है और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ जाएंगे तो वो किसका घात पहुंचाएगा, किसको मारेगा? या तो वो खुद अपने आप को मार लेगा या फिर अपने घर वालों को मारेगा। और किसको मारेगा? कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। छोटी छोटी सी बातों पर घर में बंदूकें चल जाती हैं। समझ आ रहा है? यहां भी हो रहा है। छोटी छोटी सी बातों में घर में हथियार अगर हथियार रखे हैं आदमी के पास में तो वो तुरंत निकाल लेगा। पहले के लोग हथियारों को कब प्रयोग करना, इतना उनके पास में धैर्य रहता था जब कोई दूसरा अस्त्र काम में ना आए और जब कोई परिस्थिति अपने ऊपर हद से ज्यादा हावी हो जाए या उसके माध्यम से हमारा ही घात होना हमें संभावना दिखने लग जाए, तब आदमी अपने हथियार का उपयोग करता था। दूसरों की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए हथियार हुआ करते थे। और इसका भी उपदेश दिया गया है कि आप अपने पास में हथियार रखो, लेकिन किसके लिए? बिना वजह दूसरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, थोड़ी सी गुस्सा आए और उसको मारने के लिए नहीं। अगर वह हथियार आपके लिए इस तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है तो उन हथियारों से, नियम से अपने ही घर परिवार के लोगों का नुकसान होगा। रक्षा तो दूर की बात है, हम दूसरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की भी रक्षा नहीं कर सकते। अपना घात करें और अपने ही परिवार के लोगों का घात करें तो इससे बड़ी गंदी मानसिकता और कोई नहीं हो सकती। और ये हिंसा अगर आदमी के दिमाग में आज आने लगी है तो इसका एकमात्र कारण है कि उसे पता नहीं है कि हमें अपने आप को अभय के साथ में कैसे रखना चाहिए। और हम अहिंसात्मक तरीके से ही अभय को प्राप्त हो सकते हैं, हिंसात्मक तरीके से कभी भी अभय को प्राप्त नहीं हो सकते। निर्भीकता तभी आती है जब हम भीतर से अपने प्रति भी आश्वस्त हों और दूसरे के प्रति भी आश्वस्त हों।